तो लीजिए, आज मैं लेके आई हूँ लॉलीपॉप। जी हाँ, ये कोई मीठी कैंडी वाली लॉलीपॉप नहीं है। ये लॉलीपॉप मैंने जो बनाई है वो बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी और चटपटी लगती है ये लॉलीपॉप। और ये बनी है लौकी के छिलकों से, या एक तरह आप इसे लौकी के छिलकों के पकोड़े भी बोल सकते हैं। बस मैंने इसे लॉलीपॉप के अंदाज में इसे बनाया है और इसे देख के बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। हाय, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द हाउस क्वीन में। तो चलिए, आज हम इसी लॉलीपॉप की तैयारी करते हैं जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। बच्चों क्या, बड़ों को भी पसंद आएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए एक लौकी और लौकी के छिलकों को मैं अच्छे से छील लूँगी और इस तरह छीलूँगी ताकि छिलके टूटे और बिखरे नहीं। टूटे फूटे छिलके इसमें काम नहीं आएंगे। तो लौकी को दबाते हुए अगर छीलें तो उससे लंबे लंबे पीसेस की हमें छिलके मिल जाएंगे। बस इसी तरह हम इसे छील लेंगे और इस तरह की हमें पीसेस निकाल लेनी है। तो देखिए, मैंने पूरे लौकी को छील ली है और मैंने उसके लंबे लंबे छिलके रख लिए हैं। लौकी तो हम लोग हमेशा खाते हैं, लेकिन उसके छिलकों को हम फेंक देते हैं और उनके छिलकों में बहुत तरह की प्रोटीन पाई जाती है जो हमारे शरीर को भी फायदे देती है। तो हम उसके छिलकों को छीलेंगे नहीं, बल्कि उसे भी कुछ चटपटा सा बना के तैयार करेंगे। तो मैंने इसको रोल बनाया। तो लेकिन जब मैंने इसको रोल बना रही थी मैं, तो ये बार बार बिखर जा रही थी क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ी थी और उसी वक्त मैंने इसे छीला भी था। तो तुरंत अगर आप छील के रोल बनाना चाहेंगे तो ये रोल नहीं बनने खोजती है, ये बिखर जाती है, खुल जाती है। तो इसके लिए लौकी के छिलकों को मैं 1 घंटे के लिए ढक के रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी और तब तक 1 घंटे में ये बिल्कुल सॉफ्ट पड़ जाती है। और जब ये सॉफ्ट पड़ जाती है तो ये आराम से रोल भी बन जाती है और बिखरती भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आपको जल्दी बनानी है, हड़बड़ी है बनाने की, 1 घंटा वेट नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे 2 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिए। 2 मिनट स्टीम करने से भी ये सॉफ्ट पड़ जाती है। तो मैंने इसे स्टीम नहीं किया, बल्कि मैंने इसको ढक के रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट पड़ जाए। जब सॉफ्ट पड़ गई तो ये बहुत अच्छे से रोल बन रही थी और बिखर भी नहीं रही थी। तो आप भी कोशिश करें कि इसे रेस्ट पर रखें। और चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसको रोल कर रही थी और ये बिल्कुल बिखर नहीं रही थी। और बस इसे ऐसे ही घुमाते घुमाते मैं इसका रोल बना लूँगी, जैसे गाड़ी की पहिया होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। बच्चे तो जब छोटे रहते तो देखिएगा इस तरह से वो गाड़ी के पहिया बनाते हैं और खेलते हैं। तो इसी तरह से मैं गोल गोल घुमाते हुए एक पहिया की तरह या फिर एक रोल की तरह मैं इसे बना लूँगी। और देखिए, बिल्कुल बिखर नहीं रही है क्योंकि ये पूरी तरह सॉफ्ट हो गई है और चिपक गई है। तो बस मैंने सब इसी तरह तैयार कर लिए। चलिए फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब इसके लिए हमें चाहिए टूथपिक। अगर उससे मुझे लॉलीपॉप बनानी है तो उसके लिए तो हमें टूथपिक चाहिए और ये हर घर में पाई जाती है। तो टूथपिक को लेके और जो रोल मैंने बनाई है उस रोल को इस टूथपिक को इसके अंदर फिल कर देना है। देखिए, इस तरह से आप टूथपिक को इसके अंदर फिल कर दें और इसे कैंडी का शेप में ले आएँ। देखिए कितनी अच्छे से कैंडी के शेप में ये आ गई। आप चाहे तो एक टूथपिक में एक ही रोल को दें और कैंडी बनाएं। और यदि आपके पास यदि आपको इससे यदि एक में क्या ही बोलूं, आप चाहे तो आप एक टूथपिक में 2 रोल को घुसा के और डबल कैंडी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से, जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ। शायद मैं बोलने में हिचकिचा गई। देखिए इस तरह से, या तो एक टूथपिक में 1 रोल घुसाइए या फिर एक टूथपिक में 2 रोल को आप उसमें सेट कर लें। बस इसी तरह सारे मैं बना लूँगी। अब इसके लिए हमें एक घोल चाहिए जिससे हम इसको तल सके। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच बेसन ले ली है, 1 चम्मच चावल का आटा ले लिया है और नमक स्वाद के अनुसार लेंगे, हल्दी लेंगे कलर के लिए। और मैंने भुनी हुई जीरा को भून लिया था और उसको मैं इसे क्रश करके डाल दूँगी और चिली फ्लेक्स में डाल दूँगी इसमें। और मैं इसमें हींग डालूँगी। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर आपका कोई और भी पसंदीदा कोई मसाला हो
तो आप उसे भी डाल सकते हैं इसमें। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा घोल बनाएंगे। एक ही बार में सारा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे, वरना ये पतला हो जाएगी घोल। और पतली घोल हमें नहीं चाहिए और ना ही हमें गाढ़ी घोल चाहिए। मैं दिखाती हूँ, देखिए इस तरह की हमें घोल चाहिए, इसलिए कभी भी एक ही बार में पानी ऐड ना करें। बस अब जो लॉलीपॉप मैंने बनाई है उसमें ये घोल को अच्छे से कोट करना है, तो अंदर तक घोल घुस सके अंदर के लेयर में, इसलिए चम्मच से उठा उठा के मैं उसमें डालते जाऊंगी। और जब ये अच्छे से अंदर कोट हो जाए तो फिर मैं इसमें एक बार डिप करके और निकालूंगी और फिर साइड में इसे रख दूंगी। और बाकी लॉलीपॉप को भी मैं ऐसे तैयार करके रख लूँगी। देखिए इसी तरह मैं डुबाते जाऊंगी और रखते जाऊंगी। तो आप अब से अगर आपके घर में कभी लौकी आए तो लौकी के छिलकों को ना फेंके, इसी तरह बना के उसे फिर यूज़ करें। देखिए बहुत अच्छी भी लगती है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। और देखिए मैंने इधर एक तरफ तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था इसे फ्राई करने के लिए, तो मैं इसको इस गरम तेल में डाल दूंगी और एक बार में जितना अट सके उतना ही डालूंगी और इसे अलटते पलटते फ्राई करूंगी। तब तक फ्राई करनी है जब तक इसमें गोल्डन ब्राउन सी कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और ये क्रिस्पी ना हो जाए। बस अलटते पलटते इसे फ्राई करना है। और हाँ, अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करें मेरे चैनल को, और अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, या आपके बच्चों को पसंद आई कि नहीं, और आपने इसे बनाई कि नहीं। और जब आप इसे बनाएं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी ये वाली रेसिपी, और औरों से भी आप शेयर करें। तो देखिए मैंने एक बैच तो फ्राई कर ली है और कितनी सुंदर लग रही है ये। मैं दूसरा बैच भी बना के इसे तैयार कर लूँगी। इसे भी मैं अलटते पलटते फ्राई करूँगी क्रिस्पी होने तक। लौकी के छिलके से जैसे कि मैं आज बना रही हूँ लॉलीपॉप, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इनका अचार भी बनाते हैं। तो लॉलीपॉप आप बना सकते हैं, या आपको इसकी जो भी रेसिपी आपको आती हो आप उसे बना सकते हैं, या मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं सारे लॉलीपॉप्स को तल के और फिर उठा के रख दूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने सारे लॉलीपॉप को बना के तैयार कर ली है, और ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी लगती है। बच्चे तो बहुत खुश होते हैं। मेरे बच्चे जब स्कूल से आए, उन्हें जब ये लॉलीपॉप मिली तो बहुत खुश हो गए थे, और उन पूछने भी लगे कि मम्मा आपने ये किससे बनाई। तो आप भी इस तरह बनाइए और इन्जॉय कीजिए, अपनों को खिलाइए। बाय बाय।